ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डाटे के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से हम वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। Operator are used to perform operation on variables and values. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulation. In the example below, we used plus operator to add together two values. यहाँ पर जब हमने एक int a10, int b20 और int c वेरिएबल यूज किया और उस पे दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्लस का सिंबल आप देख रहे हैं ये दरअसल ऑपरेटर है। या int c इज इक्वल 10 प्लस 20, ये भी एक जो प्लस का सिंबल है यहाँ पर, ये ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या चीज होती है? तो यहाँ पर लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि int c इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसमें जो प्लस सिंबल है ये ऑपरेटर है, और जो उसके साइडों पर आप राइट और लेफ्ट वेरिएबल्स का नेम देख रहे हैं ऑपरेंड है। ये टर्म हम बार बार आगे प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है। अपने अपने यहाँ पर माइंड क्लियर कर लेना है कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड क्या होते हैं। ऑपरेंड ऑपरेटर के साइड से लेफ्ट राइट यूज करते हैं। ये असल में वेरिएबल्स नेम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं विद ऑपरेटर के साथ, तो हम इसे ऑपरेंड कहते हैं। फिर इनकी टाइप्स भी होती हैं ऑपरेटर्स की, डिफरेंट टाइप्स के हम ऑपरेटर यूज करते हैं C++ में। उसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन कि ये क्या ऑपरेटर्स, ये जो इनकी टाइप्स है ये क्या है। अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर प्लस माइनस टैरिक मल्टीप्लाई या डिवीजन मॉडुलस प्लस प्लस, इसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट, ये माइनस माइनस टू डबल माइनस होंगे तो हम इसे डिक्रीमेंट कहेंगे, और टू डबल प्लस होंगे साइन होंगे तो हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे। अरिथमेटिक में दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और एक यूनरी होते हैं। बाइनरी होते हैं वो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, दो ऑपरेंड की मदद के साथ हम इनको यूज कर लेते हैं। ऑपरेंड में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं और अगर हम सिंबल्स के साथ यूज करेंगे तो वो ऑपरेंड कहलाएंगे। अब बाइनरी में दो होंगे ऑपरेंड होंगे और यूनिटी में एक ऑपरेंड होगा, जैसे कि ए इंक्रीमेंट, ए डिक्रीमेंट, बी इंक्रीमेंट, बी डिक्रीमेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, ऐड जिसे हम कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन जो आप यहाँ पर स्टेरिक का निशान देख रहे हैं, उसके बाद डिवीजन है, मॉडुलस है, मॉडुलस पे हम रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं वो यूज करते हैं। इसके बाद इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। एडिशन आपने देखा हो तो हम a प्लस बी लिखते हैं, तो जो प्लस का यहाँ पर सिंबल है ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये स्टेरिक का साइन यूज करते हैं, डिवाइड के लिए हम ये स्लैश का यूज करते हैं, मॉडुलस के लिए परसेंटेज का जो साइन यूज करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए टू डबल्स प्लस होंगे तो हम इंक्रीमेंट करेंगे और टू माइनस होंगे तो हम डिक्रीमेंट इसे कहलाएंगे। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें हम देखते हैं, एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरह एक होता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और एक इसके बाद होता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। इसको हम अब प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे ये क्या चीजें हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, इक्वलिटी इसमें लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, a इज इक्वल टू 10, सेम एज होता है a इज इक्वल टू 10। ये जो आप a प्लस इज इक्वल टू 10 देख रहे हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, जो इसे हम जो बिल्कुल आप एक फुल फॉर्म में लिखते हैं वो a इज इक्वल टू a प्लस 10 है, हम इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं। और अगर इसकी हम बात करें कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है तो इस तरह a प्लस इज इक्वल टू 10। इससे टाइम भी बचता है आपका
जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है कोडिंग की वो मज़ीद स्पीड तेज़ होती है। इसी तरह a माइनस इज इक्वल 10 अगर ये लिखा गया हो तो इससे आपने कहना है, इससे आप घबराना नहीं है कि ये क्या है, a इज इक्वल टू a माइनस 10 है, इसका सेम एज इसे आप कहते हैं कि a इज इक्वल टू a माइनस 10। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो आप a माइनस इज इक्वल टू 10 असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए इसको आप लिख सकते हैं इसे। इसी तरह a इज इक्वल टू a स्टारिक 10 है, तो अगर आपने इसको विद यूज करना है शॉर्ट फॉर्म में तो यूज करना है विद असाइनमेंट ऑपरेटर से आप a स्टारिक इज इक्वल टू 10 ये सेम एज है a इज इक्वल टू a स्टारिक 10। ऐसे ही a डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 सेम एज होता है a डिवाइडेड बाय 10। a मॉडुलस 10 सेम एज है a मॉडुलस 10। a एम्परसेंड इसे हम कहते हैं, एंड का जो निशान होता है इसे एम्परसेंड कहते हैं, इज इक्वल टू 10 सेम एज a एंड एम्परसेंड 10। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इसमें हम डबल इक्वल आप यूज करते हैं। अगर सिंगल इक्वल यूज किया जाए तो मैंने पीछे आपको बताया वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें हम वैल्यूज को एक असाइन कर देते हैं। अगर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यहाँ पर डबल इक्वल देख रहे हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। हम जो वेरिएबल्स के जो दो वैल्यूज होते हैं इनको कंपेयर भी करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ये जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये इसके जो रिजल्ट आता है वो हमें बूलियन की फॉर्म में रिसीव होता है। उसमें आप एक ट्रू भी रिसीव हो सकता है, उसमें आपको फॉल्स भी रिसीव हो सकता है। तो अगर ट्रू रिसीव होगा तो 1 होगा उस फॉर्म में, अगर फॉल्स होगा तो उस फॉर्म में 0 होगा। आइए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। डबल इज इक्वल टू ए डबल इक्वल टू, इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो इक्वल है बी की वैल्यू के। तो अगर ये ट्रू होगी वैल्यू तो इसका हमें जो रिजल्ट आएगा 1 होगा। अगर ये फॉल्स होगी इक्वल नहीं है तो हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 की फॉर्म में मिलेगा। तो वो आगे इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। फिर नॉट इक्वल है ए नॉट इक्वल टू बी, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर बी हमें 0, अगर इक्वल है तो 1। फिर ए ग्रेटर देन बी, इसी तरह ए लेस देन बी, ये जो यूज किया जाए ग्रेटर देन के लिए और ये लेस देन के लिए। ग्रेटर देन इज इक्वल टू हम इसको कहते हैं कि ए ग्रेटर देन है बी से, या आप ये कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन या बिल्कुल इक्वल है बी के। इसी तरह ए लेस देन और या इक्वल टू बी के। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिससे हम लॉजिक को बिटवीन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनके जो दरमियान हमने लॉजिक डिटरमाइन करनी होते हैं, इसी के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ये तीन टाइप के इसके जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं, इसमें डबल एंड होगा तो डबल एम्परसेंड होगा, तो हम इसे कहेंगे एंड, लॉजिकल एंड, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये भी हमें ट्रू फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करेगा अगर ये दोनों ट्रू होंगे। इस केस में अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप मैंने आगे लिख रहा हूँ a लेस देन 15 एंड a लेस देन 10। तो ये इस चीज में दोनों में चेक करेगा कि आया कि दोनों वैल्यू ट्रू मीन्स के दोनों ही लेस है कि नहीं, इसलिए हम इसको एंड यूज करते हैं। और में वो चेक करेगा अगर दोनों में से एक भी वैल्यू a लेस देन 15 या a लेस देन 4 है, दोनों में से एक भी वैल्यू वो अगर इसको स्मॉल होगी तो वो इसको यूज करेगा। इसी तरह लॉजिकल एंड है जिसमें हम रिजल्ट हमें जो रिवर्स होता है वो रिवर्स फॉर्म में मिलता है। रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर ट्रू है तो हमें फॉल्स की फॉर्म में मिलेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू की फॉर्म में मिलेगा। a लेस देन 5 एंड a 10, इसमें जब हम एंड यूज कर रहे हैं तो इस चीज पे हमने ये फोकस किया होता है कि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए या दोनों वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए जब हम एंड यूज कर लेते हैं, ये वाला एंड यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि a लेस देन 5 एंड a लेस देन 10 है, नॉट लॉजिकल नॉट यूज कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आपको बताए गए थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया उसमें एक वेरिएबल लिया int a is equal 10, int b is equal 20, int रिजल्ट एक थर्ड वेरिएबल मैंने लिया, उसमें मेरे दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। इसमें जो आप देख रहे हैं प्लस का मैं जो साइन सिंबल यूज कर रहा हूँ ये इसमें
आपको जो आपको नजर आ रहा है, ये प्लस का जो सिंबल है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। अब मैं दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, तो इसको जब मैं योर रिजल्ट इज, आगे मुझे इसका रिजल्ट रिसीव हो जाएगा। इसको हम रन करेंगे, यहाँ पर योर रिजल्ट इज 30। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर यूज करूंगा, सेव करने के बाद -10, बी 20 वैल्यू है और एक 10 एक एक स्मॉलर वैल्यू है। मैं बेस में -20 करूंगा तो -10 मुझे रिसीव हो रहा है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टैटिक यूज करके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। योर रिजल्ट इज 200, मल्टीप्लाई करने से ये है इसका रिजल्ट। इसी तरह इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसका रिजल्ट चाहिए, योर रिजल्ट इज 0, 10 डिवाइड बाय, लेट्स सपोज कि मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे। अब आप इसका रिजल्ट चेक करें, योर रिजल्ट इज 2, 20 की 20 इसकी वैल्यू है और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2 मिलेगा। इसी तरह रिमाइंडर, इसके बाद हम एक यूज किया था सिंपल मॉडुलस का ऑपरेटर का यूज किया था, ए मॉडुलस बी। ये क्या करता है, इसमें जो हम जब चीज को डिवाइड करते हैं और उसकी जो बाद में जो वैल्यू बचती है वो उसको बताता है कि ये रिमाइंडर है आपका। अब मेरे पास ए में जो वैल्यू है वो 10 और डिवाइडेड बाय मेरे पास है 20, मॉडुलस मैं 20 कर रहा हूँ, तो मुझे जो इसका रिजल्ट होना चाहिए, इसके बाद मॉडुलस का ऑपरेटर हम यूज करेंगे। मॉडुलस के ऑपरेटर्स पे हमने ए मॉडुलस बी किया है, इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं। योर रिजल्ट इज 10, ये वैल्यू बाद में बच जाएगी। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद इनमें से जो भी मुझे वैल्यू बचेगी वो मेरे पास उसका रिमाइंडर होगा। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करते हैं। इसके बाद हम इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को देखेंगे। के बारे में सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट के बारे में देखेंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया। एग्जांपल में मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक int a is equal to 1, int b is equal to 2, int c is equal to 3 और एक चौथा वेरिएबल मैंने यूज किया जो इन सब को सम अप करेगा और उसको अंदर स्टोर कर देगा। int result is equal to a प्लस b और प्लस के बाद मैंने ब्रैकेट यहाँ पर यूज की है। वो इसलिए यूज किया है कि यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज कर रहा था। अगर मैं ये ना करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एरर होगा इसमें, तो इसी वजह से मुझे ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ी है। अगर आप इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तब ये ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे। जब लेकिन अब डिक्रीमेंट अगर एक पूरी एक फुल एक्सप्रेशन है जिसमें हमने ऑपरेटर भी यूज किए और उसके वेरिएबल्स के नेम्स भी यूज किए। अब हम एक जब इनको ऐड अप करेंगे तो जब जब हम प्री डिक्रीमेंट करेंगे, प्री डिक्रीमेंट पे क्या होगा करेगा कंपाइलर, क्या करेगा सबसे पहले वैल्यूज को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद वो यूज कर दे। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 2 है। जब हमने दोनों को ऐड किया 1 और 2 को ऐड किया तो क्या बन गया 3 प्लस। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट उसने पहले करना है और फिर उसके वैल्यू को यूज करेगा। पहले c की वैल्यू 3 है, अब c की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि उसने इंक्रीमेंट कर दिया। पहले इंक्रीमेंट लिखा हुआ है 2 साइन का मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है, तो वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वो कंपाइलर के पास यूज कर लेगा। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा वो योर रिजल्ट इज 7 होगा, जबकि इसकी जो c की वैल्यू हमारे पास वो 4 आएगी। इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। योर रिजल्ट इज 7। इसमें इसने क्या किया था, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो वैल्यू a की थी वो 1 थी, b की जो वैल्यू है वो 2 थी
और जो सी की इसने पहले क्या किया है, इंक्रीज किया है, और इंक्रीज करने के बाद उसको यूज किया है। जब हम प्री इंक्रीमेंट यूज करेंगे, पहले वो क्या करेगा, पहले इसको इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो उसको एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, तो इस स्टेरिंग में क्या करेगा, इस स्टेरिंग में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ए प्लस बी, मेरे पास कितना हो गया, 1 प्लस 2 3 प्लस, अब यहाँ पर वो पहले यूज करेगा फिर इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू करेगा। अब वो पहले सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो अब वो 3 ही करेगा, इसको अभी यूज नहीं करेगा, यूटिलाइज नहीं करेगा कंपाइलर इसको, पहले वो इसको यूज करेगा, उसके बाद इसको इंक्रीज कर देगा। मेरे यहाँ पर अब जो रिजल्ट इज आएगा, वो मेरे पास जो इसका रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, जो मेरे पास का रिजल्ट बनेगा वो 6 होगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 3, लेकिन जो इसकी सी की वैल्यू वो 4 होगी। अब हम इसको रन करते चेक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं योर रिजल्ट इज 6। इसने यहाँ पर क्या किया था, इसकी वैल्यूज को पहले क्या किया था, अपने पास यूज किया, उसके बाद इंक्रीज करिए। जो नेक्स्ट आपको वैल्यू सी की मिल रही है वो 4 मिल रही है जी, सी इज 4, ये यहाँ पर वैल्यू 3 है, लेकिन उसने इसको इंक्रीज कर दिया और इससे अपने पास इसको 4 कर दिया। ये डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। इसी तरह अब हम प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट देखेंगे। इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस के बाद इसी तरह हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर यूज करेंगे, माइनस माइनस सी। इस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, मेरे पास बी इज इक्वल 2 है, 1 प्लस 2 3, अब माइनस, अब मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो पहले इसको डिक्रीमेंट कर देगा, इसकी वैल्यू को, ठीक है, इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट इज 3 में से माइनस सी, जो सी की वैल्यू वो 3 हो चुकी है, इस टाइम 3 की जगह 2 हो गई है, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी माइनस सी, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, और जो सी की वैल्यू होगी वो 2 आएगी। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। योर रिजल्ट इज 1, सी इज 2। इसने प्री इंक्रीमेंट में इसने क्या किया था, वैल्यूज को पहले डिक्रीज किया, उसके बाद उसको यूटिलाइज किया। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट देखेंगे। इसके लिए हम इसको अब हम इसको देखेंगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ए प्लस 2 ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 3 माइनस, अब यहाँ पर इसको सी की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, लेकिन इसको फिर डिक्रीज करेगा उसको, जो कि सी की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, देखिए योर रिजल्ट इज 0, और जो सी की वैल्यू वो मेरे पास 2 आई है। तो ये डिफरेंस है पोस्ट डिक्रीमेंट का और प्री डिक्रीमेंट का। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप ये देख रहे हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो असाइन की है ए को। इसी तरह जो बी इज इक्वल टू 2 है, जो 2 की वैल्यू मैंने असाइन की है वो बी को। इसके बाद इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक थर्ड वेरिएबल यूज किया मैंने, और इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ वो रिजल्ट में स्टोर करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों के जो वैल्यूज है इनको स्टोर करवा के वो एक थर्ड वेरिएबल बेस रिजल्ट में वो स्टोर करवा रहा हूँ। मीन्स कि मैं अब जो इन दोनों का रिजल्ट है वो असाइन कर रहा हूँ, रिजल्ट एक वेरिएबल है उसके अंदर मैं इसको स्टोर करवा रहा हूँ। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में यूटिलाइज करना है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल है, इसको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ, और इसके बाद मैं अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। कंपैरिजन जब ऑपरेटर यूज करते हैं तो उस पे
हमें जो उसका रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स पे मिलता है। अगर ट्रू होगा तो 1 होगा, अगर फॉल्स होगा तो 0 हमें फॉर्म में रिसीव होगा। अब यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, int a is equal to 10, int b is equal to 5 और योर रिजल्ट इज, अब इस हमें ये पता चल रहा है कि a 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो हमें जो इसका रिजल्ट मिलेगा, ये इसका मतलब ये ट्रू है, तो हमें जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो 1 की फॉर्म में मिलेगा। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं, रिजल्ट इज 1, इसका मतलब ये ट्रू है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वलिटी का फॉर्म लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इसको ये बता रहा हूँ, अब हम डबल इक्वलिटी में चेक करते हैं कि ए इज इक्वल डबल इक्वल टू बी है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डबल इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू है वो बी की बिल्कुल इक्वल है। अब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो जब इसका मेरे पास रिजल्ट आएगा तो वो ए इक्वल बी नहीं है इस टाइम, तो मुझे जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, तो फॉल्स में 0 मुझे रिसीव होगा। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, ये देखिए योर रिजल्ट इज आगे 0 शो कर रहा है, इसका मतलब है मुझे रिजल्ट फॉल्स मिला। इसी तरह ए में यहाँ पर एक इसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी पे सेव किया, मुझे 1 मिला, इसका मतलब है इसका दोनों का जो मुझे रिजल्ट मिला था वो ट्रू की फॉर्म में मिला है, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ए की 5 कर दूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 की फॉर्म में मिलेगा, इसका मतलब है कि वो ट्रू है। सेव करते हैं, रन करते हैं, 0 की पहले मुझे जो मिला था, मेरे यहाँ पर 1 मिला था, अब मुझे मिला है वो 0 मिला है। मैंने भी यहाँ पर वैल्यू 10 रखी हुई थी, अब इसकी बार इस दफा मैंने जो वैल्यू रखी है वो 5 रखी है, तो इसका ये हम ट्रू और या फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट रिसीव होता है इसमें। अब हम इस पे लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में मेरे दो वेरिएबल लिए, int a is equal to 10, int b is equal to 5। लॉजिकल ऑपरेटर में आपको पता भी हमने तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो डबल एम्परसेंड साइन वाला होता है, जिसपे हमने टू एंड के सिंबल्स लिखते हैं। इसमें अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि योर रिजल्ट इज a ग्रेटर देन 5 एंड b लेस देन 10। अगर ये दोनों ट्रू होंगे, इस केस में दोनों को ट्रू होना चाहिए, मीन्स कि ये a ग्रेटर देन 5 है एंड b की जो वैल्यू है वो भी 10 से छोटी होनी चाहिए। a की जो वैल्यू है 10 है, आपको पता है वो 10 बड़ा है 5 से, ट्रू है। एंड उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 लेस देन है 10 से, तो इसका मतलब दोनों में ये दोनों जो वैल्यू ट्रू मुझे शो हो रही है, तो ये वैल्यू ट्रू मिल रही है। तो मुझे अब इसको रन करके चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर रिजल्ट इज 1, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यू ट्रू हुई है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू 3 है, तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी a ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है 3 है, वो 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है ना। एंड इसी तरह b की वैल्यू 5 है, 5 लेस देन 10 है, ये तो ट्रू है, लेकिन ये वैल्यू फॉल्स है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आया योर रिजल्ट इज 0, इसका मतलब है ये फॉल्स है। वाई, मैंने कहा था जब एंड में हमें दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही फॉल्स होनी चाहिए, तब इसका अगर लेट्स सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर ये एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो इस केस में मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो फॉल्स की फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पर 0 से शो किया। अगर ट्रू होता तो 1 आता, जैसे पिछले केस पे इसने 1 शो किया था। ये एंड है। इसके बाद हम और यूज करते हैं, और भी दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो उसका रिजल्ट आपको शो करेगा। अब इसको रन करते हैं। इस केस में a ग्रेटर देन 5 है, इस केस पे 3 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू है। और या b, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है, b लेस देन 10 है, b की जो वैल्यू है 5 है, लेस देन 10 है, ट्रू है, तो इसका आंसर 1 आया। इसी तरह अगर ये a ग्रेटर देन
तो 1 करते कि a ग्रेटर देन 1 करते तो a की वैल्यू वो 1 से इंक्रीज है। अब हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या b की वैल्यू। अब यहाँ पर कहता हूँ b ग्रेटर देन कर देता हूँ और इसको लेस देन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि a की वैल्यू 3 से छोटी है, यहाँ पर फॉल्स बता रहा है, और b की वैल्यू ग्रेटर देन 10 से बड़ी है, तो ये दोनों केस में फॉल्स है। अब हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे, योर रिजल्ट इज 0, फॉल्स है। इसके बाद हम जो तीसरा इसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जाता है वो हम यूज करते हैं डॉट का। इसके बाद हम ये बाहर लगा देंगे डॉट। अभी हम इसे क्या कह रहे हैं कि a लेस देन है 1 से एंड और b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 10 से। ये डॉट हमने यूज किया इसका कि ये फॉल्स है। तो हम इसको ये बता रहे हैं कि a की जो वैल्यू 1 से कम है एंड b की जो वैल्यू वो 10 से ज्यादा है, ये नहीं है। हम इसको ये बता रहे हैं कंपाइलर को। हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट ऐड करते हैं। अब ये पूरी फुली होगी। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। योर रिजल्ट इज 1 ट्रू है। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू मेरे पास थी 3, वो लेस देन है 1 से, तो ये फॉल्स है। और b की वैल्यू भी b की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से, ये भी फॉल्स है। तो जब डॉट का हमने यूज किया तो ये ट्रू कर दिया इसने वैल्यूज को, तो इसलिए इसका आंसर इसने 1 शो करवाया इसको।